नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्न से बिना देर किए। तो आज का प्रश्न है कि सृजन करके से आवाजें कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है इसका आयोजन, ठीक है। तो 4 कथन है, इसमें 3 कथन है कि इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, या फिर इसका उद्देश्य महिला बुनकरों के योगदान को पहचान देना है, या फिर यह मुख्य रूप से मशीन निर्मित वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने का कार्यक्रम है। इन कथनों में से कौन सा सही है तो ये बताना है। तो सृजना करके से आवाज कार्यक्रम के संबंध में अगर हम बात करें तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा पहला और दूसरा, ठीक है। पहला कथन और दूसरा कथन सही है। इसका आयोजन कपड़ा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य महिला बुनकरों के योगदान को पहचान देना है। सृजना करके आवाजें कार्यक्रम जो कि भारत की समृद्ध हथकरघा परंपरा और महिला बुनकरों को समर्पित करने का एक विशेष पहल है, जिसमें यह हथकरघा 6 हथकरघा क्लस्टरों से 100 से अधिक महिला बुनकरों की भागीदारी अपेक्षित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या है कि महिला बुनकरों को अपने जीवन के अनुभव, संघर्ष, पारंपरिक कौशल और उपलब्धियों को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया जाएगा, जिसमें हथकरघा महिलाओं के लिए एक कला और परंपरा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह रोजगार, आय और आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। इस कार्यक्रम में महिला बुनकरों की यात्राओं और अनुभवों पर भी आधारित एक संकलन भी जारी किया जाएगा, और यह पहल महिला सशक्तिकरण के साथ साथ भारत की पारंपरिक बुनाई, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि मून बेस कार्यक्रम, मून बेस पे एक कार्यक्रम है कि संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 3 कथन इसमें भी है। इसका उद्देश्य कि चंद्रमा पर दीर्घकालिक मानव उपस्थिति स्थापित करना है, या फिर इसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास जो मानव आवास विकसित करने की परिकल्पना है, या इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि केवल चंद्रमा से नमूने पृथ्वी पर लाना। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से पहला और दूसरा कथन सही है, ठीक है। क्योंकि मून बेस की बात करें तो मून बेस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर केवल अल्पकालिक मिशन नहीं, ठीक है, अल्पकालिक मिशन भेजना नहीं है, बल्कि भविष्य में दीर्घकालिक और अस्थायी मानव उपस्थिति के आवश्यक आधार तैयार करना है। इसके लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास आवास, बिजली, संचार, परिवहन और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं विकसित करने की कल्पना की गई है, जिसमें चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव जो होता है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कुछ अस्थायी रूप से छायादार क्रेटरों में जल बर्फ मिलने की संभावना भी है। वहीं इस जल का उपयोग पीने के साथ साथ ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन तैयार करने में भी किया जा सकता है। वहीं कुछ ऊंचे क्षेत्रों में लंबे समय तक सूर्य का प्रकाश मिलने से और ऊर्जा उत्पादन की संभावना भी बढ़ती है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट थे जिन्हें आप नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न से आने से पहले इसमें कुछ और पॉइंट है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिनमें से कि कार्यक्रम में इन SITU जो लिखा है इन सितु रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसे शॉर्ट में ISRU बोलते हैं, इस पर भी विशेष ध्यान है, क्योंकि चंद्रमा पर उपलब्ध जल, बर्फ और रेगोलिथ जैसे संसाधनों का वही उपयोग करना है, और इससे पृथ्वी से बड़ी मात्रा में पानी, ऑक्सीजन और ईंधन ले जाने की आवश्यकताएं कम हो सकती है। मून बेस जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान और नई अंतरिक्ष तकनीकों के परीक्षण के साथ भविष्य के मंगल एवं अन्य गहरे अंतरिक्ष अभियानों के लिए परीक्षण केंद्र और आधार के रूप में भी उपयोगी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट करिएगा। आते हैं अगले मेन पॉइंट पे, क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रस्तुत सप्तधारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिर्माण शक्ति और शक्ति जो कि कृषि एवं खाद्य उत्पादन इसके अंतर्गत शामिल है,
या फिर प्रौद्योगिकी एवं नवाचार तथा रक्षा शक्ति भी इसका हिस्सा है, या इसका उद्देश्य केवल भारत के सेवा क्षेत्र के विस्तार पर विशेष कहें तो विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। 3 कथन है, सही कथन हो जाएगा यहाँ से पहला और दूसरा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की दिशा में देश को नई गति देने के लिए सप्तधारा यानी शक्ति की 7 धाराओं पर जोर दिया है, और इसमें विनिर्माण, कृषि एवं खाद्य उत्पादन, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित नीली अर्थव्यवस्था तथा भारत की सॉफ्ट पावर भी शामिल है। इसका दायरा अगर देखा जाए तो केवल सेवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य होता है कि उत्पादन, कृषि, आधुनिक तकनीक, आधारभूत संरचना तथा रक्षा, आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा और भारतीय संस्कृति जैसे अनेक क्षेत्रों को एक साथ मजबूत करना। ठीक है, और यह दृष्टिकोण 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से भी जुड़ा हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए जा रहे उत्कृष्टता केंद्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में कुल 4 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दूसरा है कि यह केंद्र नवासारी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदेपुर स्थापित किए जाएंगे। तीसरा है कि वित्तीय वर्ष 2026 और 27 में इनके लिए 20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। कौन सा सही है? 3 कथन तो दे दिए इसमें से, तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से कि तीनों कथन सही है। ठीक है, क्योंकि गुजरात सरकार देखा जाए तो प्राकृतिक खेती को अधिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से किसानों तक पहुंचाने के लिए 4 सेंटर एक्सीलेंस विकसित कर रही है, और इन्हें नवसारी, मोरबी, भावनगर और छोटा उदेपुर जिले में स्थापित किया जाना है तथा वित्त वर्ष है 2026-2027 के लिए 20 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। इन केंद्रों का उद्देश्य अगर देखा जाए तो केवल प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि किसानों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना भी है, और इससे एक समय में लगभग देखा जाए तो 100 किसानों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी होगी, और यहाँ मृदा परीक्षण के साथ जीवामृत, बीजामृत जैसे प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करने और उनके उपयोग की जानकारी दी जाएगी। प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करके स्थानीय व प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है, और इससे खेती की लागत कम करने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने और टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने में सहायता मिल सकती है। आते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर कि ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा पुणे में किया जाएगा। इसमें डिजिटल ब्रिक्स फोरम एवं एक्सपो का आयोजन भी शामिल है। यह ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं बैठक का हिस्सा है। तो कौन सा कथन सही है ये बताने के लिए हमें 4 विकल्प दिए हैं, तो सही विकल्प हो जाएगा जिनमें से लास्ट वाला ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। क्योंकि भारत की 2026 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत देखा जाए तो दूरसंचार विभाग 17 से 21 अगस्त तक पुणे में 5 दिवसीय ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक आयोजित करेगा। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहे होंगे, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर एक सुरक्षित, समावेशी और लचीला डिजिटल भविष्य तैयार करना। इस ट्रैक में 3 प्रमुख आयोजन होंगे, ध्यान से देखिएगा। 7वीं ब्रिक्स आईसीटी कार्य समूह बैठक, डिजिटल ब्रिक्स फोरम एवं एक्सपो और 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। काफी इंपॉर्टेंट है। इन बैठकों में एआई, अगली पीढ़ी की संचार तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल कौशल, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा तथा स्टार्टअप और उद्यमिता जैसे विषय हैं, इन पर भी काफी चर्चा विमर्श होगी। ठीक है, तो एक सवाल है आप लोगों के लिए कि 16वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित डाइट ग्रांट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाएगा? ग्रामीण सड़क एवं आवास के लिए, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट एवं जल प्रबंधन के लिए, या फिर कृषि ऋण वितरण के लिए। तो इनमें से सही विकल्प कौन सा है, आप लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।
उम्मीद है कि आज के करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारी पहचान है। धन्यवाद।